हेलो क्लास टेंथ। आज हम आपके क्लास टेंथ फिजिक्स का एक चैप्टर आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में, फिर कुछ ह्यूमन आई से जुड़े हुए डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे प्रिज्म पे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वगैरह ये सब, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को लेक्चर्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लेक्चर रखेंगे इसका आपका ह्यूमन आई, कि ह्यूमन आई क्या होता है, ठीक है। और एक हम लेक्चर बना लेंगे इसके डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। और प्रिज्म वगैरह वो सब है ना, तो हम ऐसे ऐसे लेक्चर्स अपने कंटिन्यू रखेंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आएंगे ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स, ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे मेन फोकस करने का क्या है इसमें, ह्यूमन आई। क्या ह्यूमन आई। तो आओ बच्चों चलते हैं चैप्टर के फ्लो के हिसाब से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या होती है, दिख रही है प्यारी प्यारी आंखें, दिख रही है ना। तो यही क्या होती है ह्यूमन आई, यही क्या है तुम्हारी ह्यूमन आई। तो पर तुम्हें तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसी फिगर नहीं दे रही, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में थोड़ी सी डिफरेंट फिगर दे रखी है, ठीक है। तो आओ सबसे पहले पढ़ते हैं। ये क्या होता है, सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है आपकी बॉडी का, एक सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है ना। क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है इम्पोर्टेंट। क्या होता है, इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है। दूसरा, हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड एंड परसीव कलर्स। ये आपको पूरी दुनिया देखने में, अगर आपको कहीं मनाली वगैरह जाना है, पहाड़ देखने बढ़िया बढ़िया, पूरी दुनिया देखनी है, तो किसकी वजह से देख पाओगे आप वो दुनिया, अपनी आंखों की वजह से। और जितने भी कलर्स है उनको भी परसीव किसकी वजह से कर पाओगे, अपनी इसी आंख की वजह से, इसी आंख की वजह से इन कलर्स को परसीव कर पाओगे, है ना। ये क्या होती है, स्पेरिकल होती है शेप में। ये क्या होती है, स्पेरिकल होती है। रफली 24 मिलीमीटर्स का क्या होता है इसका साइज होता है। 24 मिलीमीटर्स का क्या होता है इसका साइज होता है, किसका, आपकी आई बॉल का। आपकी आई बॉल का मतलब 2.4 इंचेस, ठीक है। रफली 2.4 के अराउंड, ठीक है। आ जाओ भाई आगे चलते हैं। देखो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, रेटिना, सिलियरी मसल, बहुत सारी चीजें। इनको हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे और फिर हम इस फिगर में देखेंगे कि वो चीजें कहाँ कहाँ है और उनका क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले हम अपना क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हमको दे रखा है यहाँ पर हमारा आई बॉल। तो देखो आई बॉल बताता है 2.3 सेंटीमीटर या 2.4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली उसका साइज है। अप्रोक्सीमेटली क्या है, स्पेरिकल है। कैसी है, स्पेरिकल। यही डायग्राम तुम्हें दे रखा है बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में, यही डायग्राम दे रखा है। चलो ठीक है। सबसे पहले तो इसमें कॉर्निया क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें कॉर्निया क्या होता है आओ देखते हैं। कॉर्निया क्या होता है, थिन ट्रांसपेरेंट बल्जिंग आउट मेम्ब्रेन, है ना। कॉर्निया क्या है, इसमें जो सबसे बाहर की जो मेम्ब्रेन है, सबसे आउटर मोस्ट, क्या सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, कॉर्निया। यहीं से सारी लाइट एंटर करती है, यहीं से सारी लाइट एंटर करती है। जो ज्यादातर रिफ्रैक्शन होना होता है यहीं पर हो जाता है। मतलब जो लेंस का जो मेन काम है रिफ्लेक्शन करना, वो ज्यादातर कहाँ पर ही हो जाता है, वो ज्यादातर कहाँ हो जाता है, कॉर्निया में ही हो जाता है। कॉर्निया ही कर देता है। जो तुम्हारे लेंस का बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट है ना, वही क्या है तुम्हारा कॉर्निया। क्या है बच्चों, कॉर्निया। चलो ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। ये आपकी प्रोटेक्ट करता है आपकी आईज को, किससे, डस्ट और जम से। डस्ट और जम से भी प्रोटेक्ट करता है कि बाहर से कोई चीज आपकी आंख में ना जाए। तो सबसे आउटर मोस्ट देखो, आ जाओ उसी फिगर में मिलते हैं। ये जो सबसे बाहरी जो लेयर है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया। क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया। क्या बोल रहे हैं, कॉर्निया। चलो भाई ठीक है, कॉर्निया बोल रहे हैं। उसके बाद क्या है तुम्हारा, प्यूपिल। उसके बाद क्या है तुम्हारा, प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल होता है ओपनिंग इन द आइरिस, ओपनिंग इन द आइरिस एंड एडजस्ट टू कंट्रोल लाइट एंटरिंग द आई। मतलब जो आपकी आंख है उसमें कितनी लाइट एंटर कर रही है, उसमें कितनी लाइट एंटर कर रही है, ये कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल। चलो ठीक है, हाँ भाई ठीक है भाई, ठीक है। ये प्यूपिल है, ये क्या है, प्यूपिल है, ठीक है ना। ओपनिंग इन द आइरिस। देखो आइरिस जो होता है आपका, आइरिस देखो,
ये आइरिस है, ये क्या है आइरिस, ठीक है ना। इसी के बीच में यहाँ पर क्या है प्यूपिल है, क्या है प्यूपिल, क्या है प्यूपिल। तो जो आपका प्यूपिल होता है ना वो कंट्रोल करता है कि आपकी आंखों में कितनी लाइट एंटर करती है। अब जैसे एक बिल्कुल डार्क रूम में हो आप, कहाँ पर हो डार्क रूम में, एकदम से बाहर जाओगे एकदम लाइट में जाओगे तो आपकी आंखें एकदम से ऐसे जो प्यूपिल है उसका साइज बढ़ जाता है या कम हो जाता है। हाँ जी कम हो जाता है, क्या हो जाता है कम हो जाता है, ताकि लाइट एंटर ना करे एकदम से, ताकि लाइट एकदम से एंटर ना करे, लाइट कम एंटर करे, ठीक है। और लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे आप बिल्कुल लाइट भरे कमरे से एकदम अंधेरे में गए, एकदम अंधेरे में गए, तो उस टाइम पे आपकी जो प्यूपिल है उसकी साइज क्या होता है ओपन अप होता है, क्या होता है ओपन अप होता है, ताकि लाइट ज्यादा एंटर करे, आप अच्छे से देख पाओ, आप अच्छे से देख पाओ। चलो ठीक है भाई आ गया समझ, ठीक है। अब आइरिस क्या करता है, आइरिस का क्या काम है, आइरिस का बस इतना काम है, ये किसको कंट्रोल करता है प्यूपिल को, किसको कंट्रोल करता है प्यूपिल को, है ना। आइरिस का क्या काम है, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। देखो ये तुम्हारा क्या था, आ जाओ वापस चलते हैं वहीं पर ही। हाँ देखो ये तुम्हारा क्या है आइरिस, क्या है ये आइरिस, और बीच में क्या है प्यूपिल। तो जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को क्या करता है कंट्रोल, इसको अगर कम कर देगा तो प्यूपिल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, उसका प्यूपिल का साइज डिक्रीज हो जाएगा, लाइट कम एंटर करेगी। इसको बढ़ा देगा तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, लाइट ज्यादा एंटर करेगी। चलो ठीक है। एक तो मैं यहाँ से मैंने क्वेश्चन भी बता दिया, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है कि कोई एक व्यक्ति है वो एकदम अंधेरे भरे कमरे से एकदम बाहर चला गया लाइट में, तो उसके कैसे इंक्रीज होगा साइज या डिक्रीज होगा, तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी अभी, ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारा क्रिस्टलाइन लेंस, उसके बाद क्या है क्रिस्टलाइन लेंस, जो आपकी आंख होती है ना, जो ह्यूमन आई होती है उसके, ह्यूमन ही देख रहे हो ना सब वीडियो, ठीक है ना, कहीं कहीं कुत्ता बिल्ली वगैरह देख रहे हो, ह्यूमन से देख रहे हो पता नहीं, ठीक है। तो ह्यूमन आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कैसा लेंस होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ये क्या होता है फ्लेक्सिबल फोकल लेंथ, जो हमारा आंखों का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या है फ्लेक्सिबल है, फोकल लेंथ क्या है उसकी फ्लेक्सिबल। आगे जब भी मैं पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कभी वो पतला होकर के अपनी फोकल लेंथ को कम कर लेता है, मोटा हो गया फोकल लेंथ को बढ़ा लेता है, वो सब मैं तुम्हें आगे बता दूंगा, ठीक है। फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ये क्या बनाता है रियल इमेज मतलब मिरर के पीछे बनाता है, लेंस के पीछे बनाता है, और इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टी बनाता है, मतलब कैसी इमेज बनाता है उल्टी इमेज बनाता है, फिर हमारी ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेकर जाती है, फिर वो वहां से सीधी होकर दिखती है हमें इमेज, वो जो हम बाद में बढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो कैसी इमेज बनाता है उल्टी इमेज बनाता है, कैसी इमेज बनाता है उल्टी इमेज। ये जो बीच में जो इतना बड़ा सा लेंस दिख रहा है तुम्हें, यही क्या है तुम्हारा क्रिस्टलाइन लेंस, यही क्या है तुम्हारा क्रिस्टलाइन लेंस, ये दिख रहा है, ये जो लेंस है ये तुम्हारा क्या है क्रिस्टलाइन लेंस, क्या है क्रिस्टलाइन लेंस। अब अगला क्या है सिलेरी मसल, अभी प्यूपिल पढ़ा, प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है आइरिस, अब हमने क्या पढ़ रहे हैं अब क्रिस्टलाइन लेंस, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है सिलेरी मसल, कौन कंट्रोल कर रहा है सिलेरी मसल, सिलेरी मसल एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है ना, जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है, उसको मोटा या पतला कर देती है, ठीक है भाई। अगला क्या है रेटिना, अगला क्या है रेटिना, रेटिना का बस इतना सा काम है, रेटिना क्या करती है, रेटिना का बस इतना काम है, जो रियल इन्वर्टेड इमेज है फॉर्म होती है कहाँ पर होती है रेटिना, रेटिना जो है पीछे पूरी स्क्रीन दिख रही है ना, जो ये पीछे पीछे पूरी स्क्रीन दिख रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं रेटिना बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों इसी को रेटिना बोलते हैं, ठीक है। हैज लॉट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, इसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, ठीक है। सेल गेट एक्टिवेटेड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, है ना, जब भी इस पे जब भी रेटिना पे लाइट पड़ती है तो सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, सेल क्या हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। दो तरीके के सेल है रोड और कोन्स, रोड और कोन्स, रोड्स कौन से सेल होते हैं विजन इन लो लाइट, जब आप लो लाइट में होते हो, जब आप लो लाइट में होते हो तो आपके रोड सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब आप हाई लाइट में होते हो तो आपके कोन्स सेल, कोन्स जो ऑप्टिक सेल्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो रोड्स कब होंगे जब आप कहाँ पर हो लो लाइट में, और कोन्स जब आप हाई लाइट में हो, ठीक है ना। लाइट इंटेंसिटी और लाइट प्लस कलर विजन, है ना, ये कलर विजन, ठीक है। जब आप एकदम अंधेरे से मतलब जैसे उजाले में तो वहां पे कलर्स वगैरह तुम्हारी लाइट परसीव कर सके, वो कोन्स की वजह से कर पाते हैं, किसकी वजह से कोन्स की वजह से। तो ये पीछे की स्क्रीन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं रेटिना, क्या बोल रहे हैं रेटिना, ठीक है भाई आ गया समझ। अब अगला क्या है ऑप्टिक नर्व, अगला क्या है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है किसको ब्रेन को, किसको ब्रेन को। देखो रेटिना से कनेक्ट होकर यहाँ से कुछ नर्व्स आ रही है, कुछ क्या जा रही है नर्व्स आ रही है, इन नर्व्स को हम क्या बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, इन नर्व्स को हम क्या बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। नर्व फाइबर्स क्या होते हैं इसमें, नर्व्स फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन तक लेकर जाते हैं तुम्हारी इमेज को, ब्रेन तक लेकर जाते हैं इमेज को। फिर क्या है एक्वस ह्यूमर और एक क्या है विट्रस ह्यूमर,
एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। देखो इसमें देखो, ये तुम्हारा कॉर्निया है, ये तुम्हारा क्या है कॉर्निया, ये तुम्हारा क्रिस्टलाइन लेंस, इसके बीच में जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसके बीच में जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। ये क्या होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है, वाटर लाइक सब्सटेंस। कहां पर, लेंस के और कॉर्निया के बीच में, लेंस के और कॉर्निया के बीच में, लेंस के और कॉर्निया के बीच में। और यही आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है आपकी आई बॉल को। आई बॉल में जो कॉर्निया लेंस वगैरह ऐसे हुए, इनको न्यूट्रिशन भी कौन प्रोवाइड करता है, एक्वस ह्यूमर। कौन, एक्वस ह्यूमर। अब विट्रस ह्यूमर आप पूछोगे विट्रस ह्यूमर क्या है, तो विट्रस ह्यूमर देखो बच्चों, ये जितना भी तुम्हें फ्लूइड दिख रहा है रेटिना के बीच में, रेटिना के बीच में और लेंस के बीच में सॉरी बच्चों, रेटिना के बीच, रेटिना के बीच में और लेंस के बीच में, रेटिना के बीच में और लेंस के बीच में जो ये पूरा फ्लूइड दिख रहा है, जो पूरा तुम्हें फ्लूइड दिख रहा है, जेल लाइक सब्सटेंस। कैसा, जेल लाइक सब्सटेंस, लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में, यही तुम्हारा क्या है, विट्रस ह्यूमर। यही तुम्हारा क्या है, विट्रस ह्यूमर। ये करता है सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है किसको, आपकी आई बॉल को, है ना। बीच में वो पूरा जो फ्लूइड है वो सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथन करता है इसकी आपकी आई बॉल को, है ना, ताकि उसका शेप वेप चेंज ना हो, है ना। उसको हेल्प करता है उसकी शेप में रहने के लिए, और उसको हेल्प करता है उसकी शेप को अपने साथ में, शेप में रहने में, तो उसकी हेल्प करता है। चलो भाई, हमने अपना आई का तो पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब है हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन है ना, पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब पावर, पावर मतलब एबिलिटी, है ना। अकोमोडेशन मतलब चेंज, अकोमोडेशन मतलब कुछ अडेप्ट करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आई, मतलब एक आई लेंस की एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज इज फोकल लेंथ, कि वो अपने फोकल लेंथ को कितने अच्छे से चेंज कर सकता है, मतलब फोकल लेंथ को कितना चेंज कर सकता है, यही उसकी पावर होती है, ठीक है। जब आपको कोई क्लोजर ऑब्जेक्ट, कुछ पास का ऑब्जेक्ट देखना होता है, कहाँ का ऑब्जेक्ट बच्चों, पास का ऑब्जेक्ट देखना होता है, तो आपकी सिलियरी मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। सिलियरी मसल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट। देखो ये तुम्हारा लेंस है, अच्छे से बनाता हूँ बच्चों, ये तुम्हारा लेंस है, ये तुम्हारी सिलियरी मसल है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, मोटा, लेंस क्या हो जाएगा, थिक। ये देखो ऐसा हो जाएगा लेंस, ठीक है। जब लेंस थिक हो गया तो इसका जो कर्वेचर है, इसका जो कर्वेचर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कर्वेचर भी बढ़ जाएगा। तो इससे इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पावर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पावर क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ घट जाएगी, पावर बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ घट जाएगी, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, पास का ऑब्जेक्ट देखना तो पावर बढ़ेगी, फोकल लेंथ घटेगी। अब हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, अब हमें दूर का ऑब्जेक्ट देखना है। तो ये तुम्हारा लेंस है, ठीक है, ये तुम्हारी सिलेरी मसल है, क्या सिलेरी मसल, ये क्या करेगी, अब रिलैक्स हो जाएगी, क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, क्या करेगी, रिलैक्स। अब जब ये रिलैक्स करेगी तो आपका लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, पतला, ऐसा हो जाएगा लेंस, ऐसा, इतना पतला। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसका कर्वेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कर्वेचर कम हो जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, वो सॉरी इसकी पावर घट जाएगी। देखो पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन फोकल लेंथ। अगर इसकी पावर घटेगी, इसकी पावर घटेगी, इसकी पावर घटेगी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए आपकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए कम हो जाएगी, पास के ऑब्जेक्ट देखने के लिए कम हो जाएगी आपकी फोकल लेंथ, आपकी फोकल लेंथ, आपकी नहीं, आपकी आई साइड की, आई जो आपकी आईज है उसकी फोकल लेंथ। अब नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है। एक ह्यूमन आई की पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि रियल पॉइंट के जो नियर पॉइंट है वो क्या होता है और फार पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो नियर पॉइंट होगा, नियर पॉइंट मतलब जो सबसे पास का डिस्टेंस आपको देख सके, मिनिमम ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, है ना। सबसे पास में से मतलब ऐसे आपने रखा बिल्कुल किसी ऑब्जेक्ट को, तो सबसे पास जो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिखे, सबसे पास जो ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली दिखे वही आपका क्या है, नियर पॉइंट। क्या है, नियर पॉइंट। एक अच्छी ह्यूमन आई के लिए क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर मतलब आपका किसी भी ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, तब आप उसको क्लियरली देख पाओगे एक हेल्दी आई के लिए, ठीक है। फार पॉइंट क्या होता है कि आप कितना दूर तक देख सकते हो, आप कितना दूर तक देख सकते हो। तो ये क्या होता है, फारदेस्ट पॉइंट, फारदेस्ट पॉइंट जिसको आप क्लियरली देख सकते हो। एक 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 हेल्दी आई के लिए, एक हेल्दी आई के लिए ये कितना होता है, इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी। मतलब एक जो हेल्दी आई होती है वो कितना भी दूर देख सकते हैं, मतलब
उसका कोई अंत नहीं है बहुत दूर तक। जैसे हम सन को भी देख सकते हैं, एक पर्सपेक्टिव में सन के लिए वो क्या है, हमारे लिए क्या है सन, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, किस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बट हम फिर भी उसको देख पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, इन्फिनिटी पे है, किस पे, इन्फिनिटी पे। तो फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर किसी भी अगर किसी भी अगर किसी भी आई का नियर पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए या फार पॉइंट डिस्टर्ब हो जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट। क्या बोलेंगे हम उसको, डिफेक्ट। अगले लेक्चर में हम डिफेक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू बच्चों, ऐसे ही अपना पढ़ते रहो और ऐसे ही हमारे लेक्चर्स को और प्यार देते रहो। हम देख रहे हैं हमने कुछ 166 या 1670 सब्सक्राइबर को टच कर लिया। अगर आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहोगे तो हम मोटिवेटेड फील करते रहेंगे और हम आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो और ना सिलेबस को कवर करते रहो। बाय बच्चों।